कैसे आप सब? बढ़िया, लाजवाब। चलिए, आज हम लोग मोलालिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप पिछला जो भी वीडियो है उसे देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप उसे जाकर देखें, क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा। चलिए, अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कैपिटल एम, उसके बाद मोलालिटी स्मॉल एम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम डी से डिनोट कर दिए। क्या से डिनोट कर दिए हैं? डी से। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो अगर देगा तो हम तीसरा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोलारिटी निकालना है तो क्वेश्चन में मोलालिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देगा। उसी तरह से अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो क्वेश्चन में मोलारिटी एंड मोलारिटी देगा। क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका रिलेशन देख लेते हैं। या हम क्या होता है रिलेशन, हालांकि इसका फॉर्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा। तो D इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000 प्लस 1/m, यही रिलेशन होता है। अब अगर आप फार्मूला याद रखिएगा तो भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, वही काम, लेट वेट ऑफ सॉल्यूट समझते हैं ना, घुलने वाला। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मान लें? WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट का वेट भाई कितना मान लें? WB। तो बता दीजिए टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। आप जानते हैं घुलने वाला प्लस घुलाने वाला, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो WA प्लस WB ग्राम, ये सब ग्राम में है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब हम क्या काम करते हैं, वॉल्यूम भी मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम VmL मानते हैं। कितना ml मानते हैं? VmL। यहां से हम लोग मोलारिटी निकालते हैं। तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे मोलारिटी इक्वल टू WA इंटू 1000 पाई MA इंटू V। याद तो किए ही होंगे आप, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से अगर V निकाले तो क्या हो जाएगा सर? A यहाँ पे आ जाएगा, एक दूसरे को बदल दीजिए। WA रहेगा इंटू 1000 बाई MA इंटू, इस M को ले आए यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम आपको? इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलिए, एक और है ना मोलालिटी। तो मोलालिटी स्मॉल m बराबर क्या होता है सर, बताइए? कल पढ़े थे WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से WB निकाल ले तो WB क्या हो जाएगा, बोलिए? WA इंटू 1000, कोई दिक्कत इसमें? तो आप यहाँ से V निकालिए और यहाँ से WB निकालिए। V और WB अगर निकल गया तो हम डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। तो क्या काम करते हैं, डेंसिटी को D मान लें, और डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम।
मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे जो डेंसिटी वो किसका है? सॉल्यूशन का। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास देख लीजिए, तो D बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? WA प्लस WB। और वॉल्यूम बता दीजिए, वॉल्यूम कितना माने हैं? V। कोई दिक्कत इसमें? इसको हम अलग कर देते हैं, तो D इक्वल टू WA बाई V प्लस WB बाई V। कोई दिक्कत? यहाँ से दोनों इक्वेशन आ गया, उसमें पुट कर देते हैं। तो कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? D इक्वल टू W रहने दीजिए, V के जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा? V के जगह पर पुट कीजिएगा WA इंटू 1000 बाई MA इंटू कैपिटल M प्लस WB के जगह पर क्या पुट कीजिएगा? WA इंटू 1000 बाई MA इंटू स्मॉल m। और फिर V के जगह पर क्या? WA इंटू 1000 बाई MA इंटू कैपिटल M। कुछ कटेगा क्या? देखिए तो WA से WA मर गया। उसके बाद बोलिए, इससे A पूरा शहीद हो गया, इससे A भी खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा हुआ है D इक्वल टू, बोल दीजिए, ऊपर चला जाएगा ये, M इंटू MA बाई 1000 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, कूद जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है सर? M है, तो ले लीजिए। तो D इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000 प्लस 1 बाई M। ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या बन गया? फॉर्मूला। वेयर कौन कौन क्या क्या है? तो D क्या है देखेंगे पहले। आप इसको पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। हम एक बार फिर से बताते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी, डेंसिटी में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे इन तीनों में से रिलेट करके, तो आप एक फार्मूला याद रख सकते हैं, D इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000 प्लस 1 बाई M। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट आप कर सकते हैं। सॉलिड का वेट WA, सॉल्वेंट का वेट WB, तो टोटल WA प्लस WB। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम V मान लिए, मोलारिटी से हम V निकाल लिए, मोलारिटी से हम लोग WB निकाल लिए। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं तीसरा डेंसिटी है, और डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मास है वो सॉल्यूशन का है, क्योंकि डेंसिटी भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है। हम लोग यहाँ से पुट किए, फार्मूला बन गया D इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000 प्लस 1 बाई M। कोई प्रॉब्लम? एक बार इसको लिखिए, नोट जरूर बनाइए, लिखिए। तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं तीनों का फार्मूला क्या बन रहा है। गजब का ये दिन, कभी कभी हम गा भी लेते हैं। इसको हटा दिए। चलिए अब फार्मूला क्या बन गया? तीनों का रिलेशन बस खाली आप फार्मूला याद रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो D इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल m, यही फार्मूला है। कोई दिक्कत? वेयर D क्या है सर? डेंसिटी ऑफ
सॉल्यूशन। हाँ, ध्यान रखिएगा क्या चीज में, ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल में। चलिए, एम क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। और एक और डाटा, एम ए क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। साथ साथ आप लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत इसमें। किसी किसी किताब में इस फार्मूला को इधर उधर भी कर सकता है, तो यहाँ से आप एम स्मॉल एम भी निकाल सकते हैं। तो क्या है जरा बोलिए तो, अनदर फॉर्म अगर देखें तो, अनदर फॉर्म इस फार्मूला का देखें तो बोलिए क्या करें। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई कैपिटल एम इक्वल टू एम ए बाई 1000 प्लस 1 बाई एम। क्या किए हम, इसको इधर उठाकर पटक दिए। चलिए यहाँ से 1 बाई एम निकाल लेते हैं, तो 1 बाई स्मॉल एम क्या हो जाएगा, एम ए बाई 1000। कोई दिक्कत, हम लोग क्या काम कर दिए। चलिए चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपको 1 बाई एम ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई एम माइनस एम ए बाई 1000। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1000 एम, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 डी, और माइनस इसमें 1000 है, तो एम इंटू एम ए, यही हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं, ये 1 बाई एम था, क्या था, 1 बाई एम, उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम, इसको भी उल्टा करना होगा, तो 1000 एम बाई, बोलिए 1000 डी माइनस कितना, एम इंटू एम ए। ये भी एक इसी का फॉर्म है, जिसमें क्या क्या डाटा है वो आप देख सकते हैं। इसको लिखिए जल्दी। देख लिए। चलिए, क्या तो फार्मूला तो आप लोग देख लिए, फटाफट से एक क्वेश्चन आप बना लो। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ए है, द मोलारिटी एंड मोलालिटी of NaOH solution are 2m and 3m respectively। समझ गए होंगे। कैलकुलेट the density of solution। जल्दी बनाइए, झटपट, तुरंत, अभी। कोई चलिए, द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन आर। कोई प्रॉब्लम, डाटा चाहिए हमको, तो आप बोलिए ए आपका हो गया मोलारिटी, छोटा एम से मोलालिटी डेंसिटी निकालना है।
तो गिवन क्या क्या है ये लिख लीजिए। गिवन है आपका मोलारिटी, मोलारिटी कितना है 2, और मोलालिटी कितना है सर 3। फाइंड क्या करना है डेंसिटी, डेंसिटी फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेंसिटी को व्हाट कर देते हैं। तीनों में रिलेशन अभी आप कर रहे हैं, D इक्वल टू हो गया, पुट कर दीजिए, पुट कीजिए तो, क्योंकि डेंसिटी आपको निकालना है, फाइंड करना था ये, तो हम लोग क्या करें m की जगह पर 2। हाँ एक चीज और, ma कैसे निकालें, तो ma हम आपको बताए थे मॉलिक्यूलर वेट होता है। ma क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, और किसका, इसमें सॉल्यूट कौन है NaOH, तो मॉलिक्यूलर, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ma बाई 1000 प्लस 1 बाई m। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, तो सॉल्यूट का क्या, कौन है सॉल्यूट NaOH, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 40 आ गया। चलिए तो यहाँ से क्या आप कितना पुट कर दें 40 बाई 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल m का वैल्यू देख लीजिए, स्मॉल m कितना है सर 3 है, सही है, इससे ही चला गया। अब हम लोग क्या काम करें, इसको डिवाइड कर देते हैं 0.04 आ जाएगा, और प्लस इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.33 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.37 यही हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.74 हो गया ग्राम पर ml। कितना हो गया 0.74 ग्राम पर ml। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए तो मोलारिटी में आप रिलेशन देख लिए, उस पर एक क्वेश्चन भी देख लिए, और भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसमें रिलेशन देखना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले वही काम करते हैं, लिखते हैं, पहले रिलेशन देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो मोलारिटी इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू D इंटू 10 बाई ma। मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू D इंटू 10 बाई ma हो जाएगा। तो इस फार्मूला को हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है, D है, और क्या है ma है और 10 है। तो देखते हैं हम लोग इसको पहले प्रूफ करते हैं। हालांकि अगर आप प्रूफ नहीं भी कीजिएगा फिर भी बन जाएगा, काम वही करते हैं। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मान ले WA। चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या मान ले WB। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा WA प्लस WB, कोई प्रॉब्लम। तो मास परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हैं, तो फर्स्ट बोलिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बोलिए WA बाई, जिसका निकालना है उसका, बाई टोटल, और हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कोई प्रॉब्लम इसमें।
अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, इक्वेशन फर्स्ट तो हो गया, अब डेंसिटी चेक कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर दे, डी। तो आपको बताए थे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब मास कितना हो जाएगा जरा देखिए तो सॉल्यूशन का, WA प्लस WB, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा V। कोई दिक्कत इसमें, हम डी बाई इसको 1 कर लेते हैं, इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/d इक्वल टू V बाई WA प्लस WB इक्वेशन सेकेंड। तो बोलिए हम लोग मास परसेंटेज से एक रिलेशन, दूसरे डेंसिटी से दूसरा रिलेशन, अब हम लोग तीसरे की बात, चलिए। तो मोलारिटी ये आप देख लिए दोनों, और मोलारिटी तीसरा जो है, मोलारिटी में हमको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और डेंसिटी के फार्मूला को पुट करना है। बात ये है कि यहाँ WA है, यहाँ भी है, यहाँ 1000 है, 1000, और यहाँ 100 है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, और यहाँ भी है, यहाँ भी है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ WA प्लस WB है, यहाँ भी है और उसमें नहीं है, और हमको उसी में पुट करना है। तो क्या काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, WA रहने देते हैं, थोड़ा इधर करके लिखते हैं WA, और हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं WA प्लस WB से, और हम लोग 1000 को 100 इंटू 10 लिख देते हैं। नीचे MA है और V है, तो V तो इसी में था, हम लोग ऊपर क्या किए थे WA प्लस WB से डिवाइड किए थे, तो नीचे भी कर देते हैं ताकि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। काम बन गया। तो ये जरा देख लीजिए, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, और इसको जरा देखिए इक्वेशन सेकेंड, पुट कर देते हैं। बोलिए इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सही है, और बचा हुआ क्या है 10, MA रहने दीजिए, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं 1/d, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया फार्मूला, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू D इंटू 10/MA। कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए इसको, हालांकि हम इसी को याद रखेंगे। चलते चलिए हटाते हैं इसको जरा। लिखिए, हम देखिए फार्मूला यही था आपका, क्या फार्मूला था, मोलारिटी इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड इंटू D इंटू 10/MA, वेयर MA क्या है, तो अभी आपको बताए हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई प्रॉब्लम, D आप जानते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज में, ग्राम पर ml में। कोई प्रॉब्लम, इस पे क्वेश्चन देते हैं, आप जल्दी बनाएं। क्वेश्चन ए है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 9.8%, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 9.8%
W/W H2SO4 solution if the density of solution is 1.02 ग्राम पर ml। उम्मीद करते हैं बन जाएगा, जल्दी बनाइए इसको। चलिए देखिए, अच्छा ये देखिए क्या है, मास परसेंटेज और ये डेंसिटी। निकालना क्या है, मोलारिटी। फार्मूला पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा जरा बोलिए। मोलारिटी कैपिटल M इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू D इंटू 10 बाई MA। पुट कर देते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड की जगह पर कितना पुट कर दें बोलिए, 9.8 इंटू डी कितना है 1.02 इंटू 10 और MA निकाल लेते हैं। MA आपको पहले भी बता चुके हैं, H2SO4 है, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, 32 और 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। बोलिए, इससे 10 से गया, 10 से 10 चला गया, कितना बच गया 1.02 m। कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए इसको जल्दी। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। हटाइए इसको। CBSE बोर्ड का एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन NCERT में भी है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन, और उसको हम दोनों मेथड से बनाएंगे। फार्मूला पता होगा तो भी बनाएंगे, ना फार्मूला पता होगा तो भी बना लेंगे। क्वेश्चन ये है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दे दिया है, मोलर मास कितना दिया है वो आपको ही पता है, ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स। इन वाटर इज लेवल एज 10% by mass. What would be the molality and molarity of the सॉल्यूशन? और ब्रैकेट में दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। जल्दी देखिए इसको। देखिए, चलिए हम इसको दोनों मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मोलालिटी निकालते हैं और फिर मोलालिटी निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है,
सॉल्व करते हैं पहले से, मोलारिटी निकालते हैं। अच्छा बताइए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है जो वाटर में 10% बाई मास है, तो बताइए उसका मोलारिटी क्या होगा और मोलालिटी क्या होगा, और डेंसिटी दे रखा है। तो ये काम कीजिए, 10% का मतलब क्या, इसका मतलब है 10% का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन कितना, बोलिए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ग्लूकोज क्या होता है, सॉल्यूट, तो आपको पता चल गया WA सर 10 ग्राम है, कोई प्रॉब्लम। और टोटल सॉल्यूशन कितना है आपका 100 ग्राम, तो W भी तो निकाल सकते हैं ना, W भी कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 ग्राम मतलब 90 ग्राम। कोई दिक्कत आपको? मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, एम ए कितना हो जाएगा सर, एम ए दे रखा है 180। अब आपको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी क्या, स्मॉल m इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। सही है, WA के जगह पर 10 इंटू 1000 और MA कितना 180 और सर WB कितना 90। कोई दिक्कत? एक जीरो से एक जीरो चला गया, फिर इससे एक जीरो चला गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? आप इसको काट सकते हैं 50 और ये 9 हो जाएगा, मतलब कितना बच गया, ये आपका बच गया ऊपर में 50, ऊपर में कितना बच गया 50 बच गया, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा ये 81, कितना 81। कोई प्रॉब्लम इसमें? डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और ये 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। 6 आने के बाद थोड़ा सा बच जाएगा, देख लीजिए इसी के आसपास में इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिर आगे हम लोग मोला, चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसमें मोलारिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकलेगा इसका? अगर हम लोग इसका मोलारिटी निकालेंगे तो पहली बात तो आपको WA पता चल गया है, MA पता चल को, हमको भी चाहिए। तो ये काम करते हैं, क्या काम करेंगे, मेथड फर्स्ट से बनाते हैं, फिर मेथड सेकंड से बनाएंगे। WA आपको पता है, उसके बाद MA पता है, आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अब जरा गौर से देखिए, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी 1.2, यहाँ पे सॉल्यूशन का है ये दोनों। मास आपको पता है कितना ग्राम है, 100 ग्राम। कितना ग्राम है ये, 100 ग्राम। अब जरा देख लीजिए, यहाँ से भी निकल जाएगा, भी निकाल लीजिए जरा, यहाँ से भी हो जाएगा 100 बाई 1.2। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया। अब फार्मूला पुट कर दीजिए, मोलारिटी कैपिटल M इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V। सही है, WA कितना 10 इंटू 1000, MA 180 और भी 100 बाई 1.2। कोई दिक्कत इसमें? जो कटने वाला उसको हटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ही कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 18। ये आपका कितना हो जाएगा 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 3, मतलब 0 पॉइंट, सही है 0.6 आ जाएगा, 2 फिर आ जाएगा, तो फिर ये 6 मतलब हम 7 लिख सकते हैं। इसको सोल्व कीजिएगा तो 25 के आसपास में आ जाएगा। एक बार इसको चेक कीजिए, फिर मेथड 2 से भी हम बना सकते हैं। इसको जल्दी देखिए।
हो गया। चलिए हम इसको हटा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम देख सकते हैं एक बार और। कितना हो जाएगा, ये ग्लूकोज है और कितना परसेंट है, 10%। मोलालिटी मोलालिटी निकालना है तो 10 ग्राम, 10% का मतलब भी होता है 10 ग्राम में 100 ग्राम में, तो डब्ल्यू ये 10 ग्राम, डब्ल्यू भी 90 क्योंकि 100 में से 10 को हटा देंगे। ए में यहाँ दे रखा है, मोलालिटी का फार्मूला पुट कर दीजिए, सोल्व किए तो ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह से उस साइड में अगर हम लोग देखें तो अगर मेथड फर्स्ट से बनाए तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। समझ गए होंगे, डेंसिटी बराबर क्या, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखा है, मास भी सॉल्यूशन का दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखा है, हम यहाँ से वॉल्यूम निकाले और इसमें पुट कर दिए। मेथड सेकंड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी आप फार्मूला पढ़े उसका, तो मेथड सेकंड से मोलारिटी निकाल लेते हैं। क्या पढ़े आप, मोलारिटी कैपिटल एम इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डी इंटू 10 बाई एम ए। सही है। मास परसेंटेज कितना है सर, दिख रहा है, पता चल गया, 10 इंटू डी कितना है 1.2 इंटू 10 और ए में कितना है सर, ए भी पता चल गया 180। कोई प्रॉब्लम, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ए आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18 यानी कि 2/3 0.67 एम। कोई प्रॉब्लम। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से बना सकते हैं, इसको नोट कीजिए। हटा दें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलिए टॉपिक डालिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम। चलिए तो अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि मोल फ्रैक्शन एक से बराबर इक्वल टू Na/Na प्लस NB। कोई दिक्कत, ये सॉल्यूट के लिए और बी सॉल्वेंट के लिए, और बड़ा आसान सा तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का, जिसका निकालना उसका बाई टोटल। तो फिर सर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू NB बाई Na प्लस NB। कोई दिक्कत, क्या काम करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से XA बाई XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na बाई Na प्लस NB और NB बाई Na प्लस NB। इससे ही चला गया, बचा क्या, Na बाई NB। अच्छा, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ये समझ गए होंगे। फिर उसी तरह से ये सॉल्वेंट का मोल नंबर ऑफ मोल है, तो सॉल्वेंट का वेट बाई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। सही कर देते हैं इसको, WA इंटू MB बाई MA इंटू क्या हो जाएगा, WB। कोई प्रॉब्लम इसमें। हाँ, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक रिलेशन पता चला कि XA बाई XB इक्वल टू WA इंटू MB बाई MA इंटू WB। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। और नेक्स्ट है आपका मोलालिटी स्मॉल m, क्या पढ़े थे, WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। सही है। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए। XA
बाई एक्स बी बाई मोलालिटी, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू इस इधर इस साइड से इस साइड को डिवाइड कर दिए। इधर क्या है, इधर देख लीजिए डब्ल्यू ए इंटू एम बी बाई बोलिए एम ए इंटू डब्ल्यू बी, फिर नीचे बोल लीजिए डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। सही है, जो कटने वाला उसको हटा दीजिए, इससे ये चला गया, इससे भी ये चला गया, बचा क्या सर, बचा आपका, सही कर लीजिए इसको। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं, मोलालिटी को हम लोग सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, मोलालिटी को उधर ले जाते हैं या रहने दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, इस डाटा को सही कर लेते ही आपका हो जाएगा एम बी बाई 1000, कोई प्रॉब्लम, मोलालिटी और इस सबको इधर ले आइए, तो हो गया आपका मोलालिटी स्मॉल एम, इसको हम उधर ले गए तो ये सब इधर आ जाएगा, तो एक से इंटू 1000 बाई, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, नेक्स्ट आपका क्या, उसी तरह से एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू एम बी, कोई दिक्कत। चलिए एक्चुअली में ये एक से नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, इसको हम काई से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। तो बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट इंटू 1000 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू एम बी, ये आपका रिलेशन हो गया। प्रूफ को नहीं देखना है, ये वी हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या है जरा बोलिए तो, वेयर, चलिए आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कोई प्रॉब्लम। और ए एम बी क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत। एक बार जरा इसको देखिए, फिर से हम दोबारा इसको समझाते हैं। चलिए दोबारा देखिए इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ जिसका निकालना हो उसका बाई टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसका निकालना हो उसका मोल बाई टोटल, दोनों को डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर में सॉल्वेंट का और नेक्स्ट नीचे में सॉल्वेंट का है। हम यहाँ से फिर रिलेशन बना दिए, मोलालिटी इक्वल टू, आप जानते हैं ये दोनों को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद इधर क्या बच गया, एम बी बाई 1000, क्या काम करें, मोलालिटी को उस साइड ले जाते और ये सारे डाटा को इधर ले आते हैं, तो मोलालिटी उधर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंटू 1000 और क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू एम बी, यहाँ से बन गया। अब आपका ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एम बी क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एम ए नहीं है, यहाँ एम बी है, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। अब हम इसको हटाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक दो देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है नीट में। दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है, आपका रिलेशन क्या है, मोलालिटी स्मॉल एम इक्वल टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंटू 1000 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों को आप पढ़े होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है।
अगर सॉल्यूट का दिया हुआ रहेगा तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, या सॉल्वेंट का दिया हुआ रहेगा तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और आप उस क्वेश्चन को बनाइए। इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन द aqueous solution of H2SO4। ये तो आप समझ गए होंगे कि H2SO4 का कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस। एक्वस का मतलब यहाँ कंफर्म है कि वाटर ही सॉल्वेंट है। कौन सॉल्वेंट है, वाटर। द मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85, 0.85। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन, इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज कितना, 0.85। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या। ये कंफर्म हो गया कि यहाँ सॉल्वेंट वाटर है। कौन है, वाटर। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट मतलब हमको ये तो पता चल गया 0.85 है। कोई प्रॉब्लम। हमको एक चीज़ और चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाले तो 1 माइनस 0.85 मतलब 0.15 आ गया। ये समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। और सॉल्वेंट 1 है, सॉल्वेंट वाटर है, तो हम Mb निकाल सकते हैं। Mb मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला जानते हैं, H2O। क्या होता है, H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, बोलिए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 बार है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग इस फार्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या पढ़े हैं, मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू कोई प्रॉब्लम है। चलिए, ये आपका हो गया 0 पॉइंट कितना 15 इंटू 1000। एक बार देख लीजिए इसको और बोलिए ये कितना है आपका 0.85। MB कितना है, MB देखिए, MB 18। सोल्व कर लीजिए। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। इससे ये 3 और इससे ये कितना हो जाएगा, बोलिए 17। इससे 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। इससे कितना 500 और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब ऊपर में 500 हो जाएगा और नीचे में 51। अगर ये 50 रहता तो 10 के आसपास में, बट ये 50 नहीं 51 है, तो थोड़ा सा कम होगा 9.8 mm। कोई प्रॉब्लम। जल्दी देखिए इसको आप। लिखिए। चलिए इसको हटाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलालिटी of a solution in aqueous medium is 1. The molality of a solution in aqueous medium is 1. Calculate the mole fraction of solute and solvent. चलिए जल्दी बनाइए। देख लिए। चलिए पिछले क्वेश्चन बताया था एक्वस का मतलब यहाँ वाटर है, आपका मोलालिटी 1 दिया हुआ है और आपको सॉलिड एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्व कर लीजिए। फार्मूला बोलिए क्या हो जाएगा। मोलालिटी m स्मॉल m बोलिए इनटू 1000 और क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू mb। कोई दिक्कत। मोलालिटी का वैल्यू दे रखा है 1। चलिए अब इसको ऐसे रहने देते हैं 1000। और अब हम लोग को प्रॉब्लम है mb मिल चुका है, क्योंकि यहाँ भी एक्वस वाटर है तो सॉल्वेंट वाटर ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 18। दिक्कत ये है कि ये 2 अननोन डाटा है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, अभी आप पढ़े हैं, यहाँ से क्या काम कर लीजिए, यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर 1 माइनस सॉलिड का मोल फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस, कोई दिक्कत ये हो गया या। अब इसको इधर लेकर आइए, इधर लेकर आइएगा तब 18 माइनस 18। चलिए ये आपका हो गया, उधर कितना हो जाएगा 1000। कोई प्रॉब्लम। अब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1000 और 18, तो ये आपका इतना हो गया और इधर कितना बच गया 18। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बाय कितना 1000। लिख लिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.017। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.017। सोल्व करके आंसर इसका लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन। कोई प्रॉब्लम। पहली बात ये है, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई भी। अब सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और इसकी मोलारिटी होगा। हम वॉल्यूम को V1 मान लिया, मोलारिटी को M1। एक वर्ड इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहता है, इज डाइल्यूटेड टू। डाइल्यूटेड का मतलब क्या,
दैट इज लिख देते हैं एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली पानी मिलाना ही हो गया ये। तो अब आप बताइए, जब आप इसमें आप पानी मिला दिए हैं तो क्या यही रहेगा या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम यहाँ V1 है, तो इसके वॉल्यूम को हम लोग V2 मानेंगे। और आपको पता है कि M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम क्या होता है, मतलब अगर आप वॉल्यूम चेंज किए हैं तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मोलारिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं M2। कोई दिक्कत? अब V1 क्या है? मिक्सिंग से पहले का वॉल्यूम। M1 क्या है? मिक्सिंग से पहले का मोलारिटी या डाइल्यूशन से पहले, सॉरी डाइल्यूशन से पहले का वॉल्यूम। और ये क्या है? आप डाइल्यूशन से पहले का मोलारिटी। M2 क्या है? डाइल्यूशन के बाद का मोलारिटी। और V2 क्या है? डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम। डाइल्यूशन लॉ होता है यहाँ पर, डाइल्यूशन लॉ इक्वल टू M1 V1 बराबर M2 V2। देखिए 4 अननोन डाटा है आपके पास, M1 V1, दूसरा M2 V2। इन 4 में से कोई भी दिया हुआ रहेगा, 3 दिया हुआ रहेगा तो आप चौथा को निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, मोलारिटी M1 था, आप चेंज किस में किए? आप चेंज किस में किए? केवल सॉल्यूट में चेंज किए, आप सॉल्वेंट में कोई चेंज नहीं किए। अगर यहाँ सॉल्वेंट का यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पे सॉल्वेंट उतना ही नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन ऑफ सॉल्वेंट किए, सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं किए हैं। अगर हम मान लेते हैं कि मिलाने से पहले, सॉल्वेंट को मिलाने से पहले इस साइड में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अगर 10 है, एज्यूम कर लेते हैं, तो सर इधर भी अभी भी 10 ही होगा, क्योंकि हम सॉल्यूट में चेंज नहीं किए, हम सॉल्वेंट में चेंज किए। मतलब इन सारी फेनोमेनन में, इन सारी घटना में, डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। और आप पढ़े हैं मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से n निकाले तो क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? m इंटू v। तो बताइए मिलाने से पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बोलिए तो? अगर यहाँ से हम लोग निकालने की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा n इक्वल टू m1 इंटू v2। और उधर की बात करें तो m2 इंटू v2, तो दोनों बराबर हो गया। m1 v1 बराबर क्या चीज? m2 v2। एक और क्वेश्चन पूछते कि वाटर कितना ऐड किए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, आपने इसमें वाटर को या सॉल्वेंट को कितना मिलाया। तो पहले कितना था सर? V1, बाद में कितना था? V2। तो V2 माइनस V1। ये काफी आसान था, इसमें कुछ खास बात नहीं था। एक बार फिर से समझ लीजिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट को ऐड करना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लिखा हो रहेगा इज डाइल्यूटेड टू। हो गया ये। तो कोई एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम V1 था, मोलारिटी M1 था, हमने उसमें सॉल्वेंट मिला दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया तो V2 हो गया। और आपको पता है वॉल्यूम चेंज होता है तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा, तो हमने मोलारिटी को M2 मान लिया। डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? M1 V1 बराबर M2 V2। और डाटा आपको पता है वॉल्यूम मिलाने से पहले, मतलब डाइल्यूशन से पहले का वॉल्यूम MV2 और डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम M1, डाइल्यूशन से पहले का मोलारिटी M2, डाइल्यूशन के बाद का मोलारिटी है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से? बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि इन सारी घटना में हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सॉल्वेंट में। क्या चीज में चेंज कर रहे हैं? सॉल्वेंट में। तो बताइए, आप तो पढ़े हैं मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से निकाल ले तो क्या हो जाएगा? n निकाल ले तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अब बताइए मिलाने से पहले का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा बोलिए? n बराबर क्या हो जाएगा? m1 इंटू v1। और उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा बोलिए m2 इंटू v2। उधर क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2। तो क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? दोनों बराबर हो गया। तो क्या बन गया फार्मूला?
M1V1 बराबर M2V2 और एडेड वाटर की बात करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना था V2 और इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, तो V2 माइनस V1। ये भी बोल सकते हैं कि ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये आपका फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। कोई प्रॉब्लम, इसको लिखिए, इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए होंगे, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4, 30 ml of 0.5 H2SO4 solution is diluted to, देखिए आगे, is diluted to कितना 500 ml, कितना हमने इसको डाइल्यूटेड कर दिया 500 ml। कैलकुलेट द न्यू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, बोलिए। पहले बात ये है कि H2SO4 का जो सॉल्यूशन था हम उसको डाइल्यूट करके 30 ml से 500 ml कर दिया, मतलब शुरू का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 ml, सही है। डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, तो बोलिए 500 ml। कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहाँ पर m लिखा हुआ होगा 0.5 m रहेगा, तो मोलारिटी पता चल गया। M1 कितना हो जाएगा सर 0.5, और न्यू या रिजल्टेंट का पूछ रहा है तो M2 आप पता कर लीजिए। अब जरा देखिए क्या इसमें इच डाइल्यूटेड टू दिया हुआ है, बिल्कुल लगा दीजिए डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, M1V1 बराबर M2V2। M1 के जगह पर क्या पुट करेंगे 0.5, V1 के जगह पर क्या पुट करेंगे 30, M2 के जगह पर क्या निकालना है x, और V2 के जगह पर कितना पुट करेंगे 500। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 15 बाई कितना बोलिए 500, इससे 3 और इससे ही कितना 100, यानी 3/100 0.3 m। कोई प्रॉब्लम? हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। चलिए कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है और मोलारिटी M1 है। कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है और मोलारिटी M2 है। मिक्सचर है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिला लीजिए। मिलाइएगा तो ये आपका बन गया फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बोलिए तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बता दीजिए क्या V1 प्लस V2, क्योंकि इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 है, तो V1 प्लस V2। अच्छा पहला मिक्सचर का वॉल्यूम V1 था, मोलारिटी M1 था, दूसरे मिक्सचर का वॉल्यूम V2 था, मोलारिटी M2 था।
तो दोनों को जब मिक्स किए तो वॉल्यूम चेंज हो गया, V1 प्लस V2 हो गया, तो ऑब्वियसली मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए लेट मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, क्या मान ले, M से मोलारिटी और R से रिजल्टेंट, यही आपको MR निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूट का जो नेचर होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पे एसिड है तो इसमें भी एसिड, अगर इसमें बेस है तो इसमें भी बेस, हालांकि नेचर सेम नहीं भी होगा फिर भी हम निकाल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम नॉर्मलिटी में ऐसा क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मलिटी में ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो जरा देख लीजिए एक बार क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है एक नंबर है और नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 5 है और इसमें 10 है तो सर इसमें कितना हो जाएगा 15। तो बोलिए क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल अभी बताए हैं n इक्वल टू m इंटू वी, तो ये आपका हो जाएगा m1v1 प्लस इसका बोल दीजिए m2v2 इक्वल टू, दोनों का नंबर ऑफ मोल जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा, इसका मोलारिटी क्या है mr और वॉल्यूम क्या है v1 प्लस v2। यहाँ से अगर हम लोग mr निकालेंगे तो mr इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए m1v1 प्लस m2v2 बाई कितना v1 प्लस v2, यही आपका फार्मूला बन गया। यानी कि mr बराबर क्या m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2। एक बार फिर से देख लीजिए, एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम V1 है, मोलारिटी M1 है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है, मोलारिटी M2 है, दोनों को मिक्स कर दिए तो फाइनल सॉल्यूशन बना जिसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलारिटी भी इसका चेंज हो जाएगा। हम लोग इसकी मोलारिटी को MR मान लिए, R मतलब रिजल्टेंट और M मतलब मोलारिटी। फार्मूला कैसे बनेगा, हाँ ध्यान रखिएगा, दोनों में नेचर ऑफ सॉलिड सेम होना चाहिए। अगर इसमें एसिड है तो इसमें भी एसिड, इसमें बेस है तो इसमें भी बेस। अगर नेचर सेम ना हो फिर भी क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी में। करें क्या फार्मूला बनाने के लिए, कैसे हम लोग MR को निकालें, कैसे फाइंड करें, यही एक सवाल है यहाँ पे। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को ऐड कर सकते हैं। तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा m1v1, इसका क्या हो जाएगा m2v2, और दोनों को ऐड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी नंबर ऑफ मोल mr इंटू v1 प्लस v2, यहाँ से mr निकालिए। अगर 3 रहता तो क्या होता, बोलिए m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बाई v1 प्लस v2 प्लस v3। कोई दिक्कत, जरा इसको लिखिए, इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग अभी करेंगे। लिखिए, चलिए क्वेश्चन ये है 20 ml ऑफ 0.5 mHCl, क्या चीज 20 ml ऑफ 0.5 mHCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ, समझ गए होंगे ये वर्ड आ गया, इज मिक्स्ड विथ 30 ml ऑफ 0.3 mHCl, सही है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ मिक्सचर या रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। चलिए सवाल ये है कि ये वॉल्यूम मिल गया शुरू वाला, तो V1 कितना हो जाएगा 20 ml, मिक्स किसके साथ किए हैं इसके साथ, तो V2 कितना हो जाएगा 30 ml। बोलिए शुरू का मोलारिटी M1 कितना 0.5, M2 कितना हो जाएगा, M2 आपका हो जाएगा 0.3। क्या निकालना है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर या
ये भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम इसमें, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बता दीजिए। एम आर निकालना है, एम आर बराबर क्या हो जाए बोलिए, m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, m1 के जगह पर क्या हो जाएगा सर 0.5 इंटू v1 कितना हो जाएगा 20 प्लस बोलिए m2 कितना हो जाएगा 0.3 इंटू v2 कितना हो जाएगा 30 और बाई 20 प्लस 30, मतलब ये आपका हो जाएगा 10 और ये 19 हो जाएगा और ये 50, यानी कि कितना हो जाएगा बोलिए, सॉरी ये आपका 9 हो जाएगा, मतलब 19/50। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार जरा इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आप उसके साथ साथ नोटिफिकेशन को भी आप देख लीजिए। उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। गुड नाइट।